Hello students, hope you all are doing well. I'm Sneha Goswami and we are back with chapter 2 of your business studies, that is Principle of Management. बहुत ही important chapter है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा focus करना है, चाहे आप आज कर रहे हैं या फिर before your boards. तो let's begin. प्रिंसिपल, सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है. तो फ्रेंड्स, ये होते हैं कुछ फंडामेंटल ट्रुथ, कुछ सिद्धांत, कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड आइडियाज जो आपको पहले से ही बता दिए जाते हैं कि ये चीज होनी है, ये एक फिक्स्ड चीज है, एक ट्रुथ है कि ऐसा होगा, वो होगा. एक प्रिंसिपल डेफिनेशन इसकी जल्दी से देख लेते हैं. रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship. Cause and effect relationship मतलब cause and effect relationship क्या होता है ये समझ लेते हैं. Cause and effect मतलब क्या, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. फॉर सपोज आपने ओवर ईटिंग करी और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है. कॉज क्या था कि आपने बहुत ज़्यादा खाया था, अनहेल्दी फूड या फिर जंक फूड वगैरह वगैरह जो भी है. उसका इफेक्ट क्या हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा वेट जो है गेन कर लिया. ये होता है एक रिलेशनशिप कि अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये होती है कॉज और इफेक्ट में एक रिलेशनशिप, राइट. तो अब बोलते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. दे आर बोर्ड एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. अब देखिए फ्रेंड्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. मैनेजर्स को कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको अपना मैनेजमेंट जो है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से या फिर इन प्रिंसिपल्स का, इन सिद्धांतों का यूज करके आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो चलाना है. फॉर सपोज मतलब आप ये क्या कर रखा है, हमारे जो जिन लोगों ने भी हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, फ्योल हैं और जो भी हैं, उन लोगों ने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं. वो क्यों दिए हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फॉलोइंग या फिर कोई भी ऐसी कोई भी सपोज कोई सिचुएशन आती है तो आपको उसे कैसे टैकल करना है, उस सब के लिए हमें प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं. नेक्स्ट हम इनका क्या देख लेते हैं, नेचर देख लेते हैं. परवेसिव मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन. इससे पहले वाले चैप्टर में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो आप हर चीज़ की फीचर्स या फिर इंपॉर्टेंस या फिर नेचर में लिख सकते हैं. बहुत ही कॉमन ही पॉइंट्स होते हैं, आपको ध्यान रखना और एक बार देख के जाना है, राइट. तो पहला पॉइंट क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, राइट. ये जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनका कहीं भी एप्लीकेशंस कर सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जर्नल गाइडलाइंस है. ये हम अभी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक जर्नल गाइडलाइंस है जो हमारे मैनेजर्स को दी गई है. ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो ही करनी है. ये ऐसा है कि अगर आपको सिचुएशन आती है अचानक से तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि अब मैं क्या करूँ उससे रिलेटेड, तो आपको एक ग्लांस दे गए हैं, एक हिंट दिया हुआ है कि आप ऐसे उसे टैकल कर सकते हो. इसका मतलब होता है कि ये जर्नल गाइडलाइन है. नेक्स्ट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. अब देखो, साइंस के जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी साइंस के रूल्स होते हैं, हमें पता है कि वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है. ऐसा नहीं है कि कॉमर्स के जो रूल्स होते हैं वो ऐसे ही हमारा आइडिया है और बन गए. ये भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं और ये चीज़ कही हुई है इनके नेचर में क्या, ये फॉर्म होते हैं प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस में. जैसे हमारे जिन्होंने भी हमें प्रिंसिपल्स दिए थे वो बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है उन्होंने अपनी वर्क किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसके बाद उन्होंने जो है ये चीज़ें देखी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होना चाहिए. उसके बाद ये प्रिंसिपल्स जो है वो पावर में आए. नेक्स्ट चीज़ क्या है, फ्लेक्सिबल. हमारे प्रिंसिपल्स जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, राइट, कि जैसा प्रिंसिपल है वो हर जगह वैसे ही अप्लाई होगा. लेकिन कॉमर्स की या फिर हमारे जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स हैं ये रिजिड नहीं होते हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, मेनली बिहेवियरल. मेनली बिहेवियरल ये क्यों कहा है कि जैसे हमारा क्या प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है या फिर एस्पिरिट डिकॉर्प है, ये सब क्या करते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर पर अफेक्ट करते हैं, राइट. तो इस नेचर के पॉइंट में कहा है कि हमारे जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो मेनली किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर पर अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मतलब क्या है इसका, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी कारण है जिसकी वजह से जो है कंफ्यूजन या फिर कोई भी जो है
मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, ये आपका कॉज है, तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा होगा, उसका एप्लीकेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्टिजेंट। ये क्या कहता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हमें प्रिंसिपल सिलेक्ट करना है, या फिर सिचुएशन के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल जो है आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, राइट। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साइज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सेंट्रलाइजेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होगा या नहीं। अब इसको हम बहुत ज्यादा ब्रॉड में आगे प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ग्लांस दे देती हूँ कि ये है क्या। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेन पावर जो होती है वो हेड्स के पास होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपनी पावर्स जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स में बांट देते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनके ऊपर जो भी बर्डन ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो हमने क्या देखा कि हमने अभी कॉन्टिजेंट का मीनिंग क्या देखा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं उनका एप्लीकेशन होगा। अब मैंने उसका एक एग्जांपल आपको दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के साइज के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल का एप्लीकेशन यहाँ किस तरह से होगा। अब जल्दी से एक पॉइंट समझ लेते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स जो है इनका इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब अगर ये प्रिंसिपल नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, और ये प्रिंसिपल्स होते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारे जो मैनेजर्स हैं ना, उनके इंटेलिजेंस का लेवल जो है ये प्रिंसिपल्स जो है वो बढ़ा देते हैं, या फिर इन प्रिंसिपल्स की स्टडी जो है वो बढ़ा देती है। कि आपके मैनेजर्स को पहले से ही बता दिया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स मतलब मैनेजर्स जो है उनको पहले से ही बता दिया जाता है, इस हिसाब से ट्रेन कर दिया जाता है कि फॉलोइंग सिचुएशन जो है या फिर अलग अलग सिचुएशंस में कैसे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है या फिर क्या स्टेप्स उन्हें लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी सा पॉइंट है कि अगर आपके मैनेजर्स जो होंगे उन्हें पता होगा कि किस सिचुएशन में कैसा उन्हें स्टेप लेना है, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम वेस्ट होंगे, तो आपके रिसोर्सेज का जो है वो बेटर यूज होगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजंस। अब ये पॉइंट हमें समझने वाला है कि आपके जो डिसीजंस मैनेजर्स लेंगे वो साइंटिफिक होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने एक्सपीरियंस से बेस्ड आपको कुछ भी बोल दे कि हाँ मैंने देखा है कि कोई भी वर्कर जो है वो 8 घंटे काम कर सकता है, ऐसे नहीं। वो जो हमारे प्रिंसिपल्स है ना वो साइंस बेस्ड होंगे। मतलब कि पहले वो ऑब्जर्व करेंगे कि एक वर्कर जो है इफिशिएंटली इफेक्टिवली कितनी देर काम कर सकता है, उसके बाद कोई भी रूल बनेगा। मतलब आपके मैनेजर्स को ऐसे ट्रेन कर दिया जाता है कि उनके जो डिसीजंस होंगे वो साइंटिफिक होंगे, मतलब कि एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होंगे, थंब रूल नहीं चलेगा। आगे आप पढ़ोगे थंब रूल क्या होता है, और जो है एक्सपेरिमेंट से बेस्ड डिसीजंस निकल कर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, मीट चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। मतलब क्या कि इन्वायरमेंट, बिजनेस के इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टेप्स लेने हैं या फिर जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में करने हैं वो कैसे करने हैं, क्या ध्यान में रख के करने हैं, उसके लिए जनरल गाइडलाइंस जो है हमारे प्रिंसिपल्स में दी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा एथिकल होते हैं। मतलब हमें सब चीज़ को ध्यान में रख के चलना पड़ता है, हमारी सोसाइटी को, नेचर को, मतलब एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है हमें बना के चलना पड़ता है। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है उसका भी अपलिफ्टमेंट बना रहे, आपकी सोसाइटी जो है उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बोलते हैं कि मैनेजर्स को पहले से ही बेटर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको और भी ज़्यादा स्पेशलाइज किया जाता है। और ये जो प्रिंसिपल्स है ना ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। मतलब एजुकेशन, आपके जो मैनेजर्स हैं वो जो भी एजुकेशन लेंगे उसका बेस होंगे ये प्रिंसिपल्स, राइट।